पुन्हा येतो तुझ्याकडे पुन्हा येतो. हे सगळं वातावरण आपल्याला अनुभवायचं आहे. मात्र हे वातावरण प्रत्यक्षात ज्यांनी अनुभवलंय 1983 मध्ये ते विश्वविजेत्या संघाचे कर्णधार कपिल देव आता आपल्या सोबत आहेत. कपिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी माझा में. थैंक यू वेरी मच. कपिल सर, हालांकि रोहित की टीम के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आपको 83 का वो लम्हा, वो पल अभी याद आ रहा है? आपके टीम की भी विक्ट्री परेड निकली थी, आपने जो मकाम हासिल किया था 83 में, क्या वो पल याद आ रहा है अभी? अच्छा लग रहा है आपने याद दिलाया, लेकिन वो बहुत साल हो गए. लेकिन अब का दृश्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जो अभी बच्चे जीत के आए हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए. हाँ, अच्छा लगा था जब हम लैंड किए थे. ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था. एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक इतना क्राउड था कि हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा क्राउड देखा ही नहीं था. इतना प्यार मोहब्बत उस समय मिला, शायद ऐसा अनुमान नहीं था. जी. लेकिन आज क्रिकेट का स्तर बदल गया है, बहुत आगे बढ़ गया है. अच्छा लगता है कि रोहित और उसकी टीम, राहुल द्रविड़, ये सब जीत कर आए. इनको मुबारक मेरी तरफ से, मेरी पूरी 83 टीम की तरफ से मुबारक. जी. कपिल सर, हालांकि आपने वनडे का जो वर्ल्ड कप जीता था पहली बार, ये इस टीम ने जो जीता है T20 का वर्ल्ड कप, फॉर्मेट अलग है, लेकिन इस टीम की, रोहित के इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी नजरों में क्या है कपिल सर? आई थिंक दे बिलीव इन देमसेल्फ. जब टीम बनी थी शायद कुछ लोग खुश नहीं थे, सोच रहे थे कि ये टीम क्या ठीक है, लेकिन शायद कैप्टन ने और मैनेजर ने ये सोच के रखा, कोच ने, कि हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी है. सबसे अच्छी थी पहले मैच से आखिर के मैच तक. उनकी सोच नहीं बदली, और जब सोच सही होती है तो रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं. जी जी, मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके दौर का जो क्रिकेट था और आज का 2024 में हम लोग हैं, T20 का वर्ल्ड कप जीता है ये टीम ने, तो अप्रोच में, क्रिकेट के अप्रोच में क्या फर्क आपको महसूस होता है इस टीम के बारे में? आप क्या कहेंगे? आई थिंक दे आर लॉट मोर कॉन्फिडेंस. आज उनके बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस है. शायद उस समय हमारे पास इतनी जीत नहीं थी और हम जस्ट ग्रो कर रहे थे वनडे क्रिकेट या टेस्ट मैच को छोड़कर. तो बहुत अच्छा लगा उस समय भी जिस तरह हमने क्रिकेट खेली. लेकिन आज हम देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट का स्तर बदल चुका है, और आज हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़के ऐसे ही खेलेंगे और ऐसे ही जीतते रहेंगे. पिछले 11 साल में बहुत उपलब्धि पाई, शायद ट्रॉफी नहीं पाई, लेकिन क्रिकेट ने, हिंदुस्तान की क्रिकेट ने बहुत तरक्की देखी है. जी. एक लम्हा जिसके बारे में मुझे पता है कि आप भी बोलना चाहेंगे, और वो लम्हा है आपने जब रिचर्ड्स का कैच लिया था वो लम्हा, और एक लम्हा जब सूर्य कुमार यादव ने मिलर का कैच लिया. तो ये दोनों कैचेस, जैसे कि बोलते हैं क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस, इन दोनों कैचेस का वर्णन आप कैसे करेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. सूर्य कुमार का बहुत ही बढ़िया था. उससे भी बढ़िया अक्षर पटेल ने जो कैच लिया था, क्योंकि कैचेस विन मैचेस ऐसे था. हाँ, सूर्य कुमार का वो कैच उस समय, जिस समय आखिरी पड़ाव में थे, मानो सब कुछ दिल यहाँ पर हलक पर फंसा हुआ था. उस समय ऐसा कैच पकड़ना, उसके लिए तो सिर्फ तारीफ ही निकल सकती है. और वैसा ही एक कैच मदनलाल जी के बॉलिंग पर आपने पकड़ा था विव रिचर्ड्स का, उस कैच के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे फिर एक बार. वो समय निकल गया, अच्छा था, बट ये बहुत ही अच्छा है. वो अच्छा था, ये बहुत अच्छा है. एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे प्रेशर मोमेंट में, हालांकि ऐसा इतना जबरदस्त कैच पकड़ा था सूर्य कुमार ने, और आपने भी वो बेहतरीन कैच पकड़ा था, एक प्लेयर के मन में क्या क्या होता है उस वक्त जब इतना प्रेशर मोमेंट में ऐसा इंपॉर्टेंट कैच आप पकड़ते हो? देखिए, उस समय कुछ नहीं होता ना. आप इतना समय होता आपका सोचने का, लेकिन उसके बाद आप चर्चा कर सकते हो. लेकिन उस समय तो जैसे ट्रैफिक लाइट आई, रेड लाइट आई, आप रुक गए, कुछ सोचते नहीं हो. और यहाँ पर भी जब गेंद ऊपर गई, आप कैच के लिए भागते हो. आपके जहन में और कुछ नहीं होता कि कैच अगर छूट गया तो क्या होगा, या क्या ये मैच जिता सकता है. ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं होती. बहुत सिंपल रखते हैं, सरल रखते हैं, कैच पकड़ो और आगे चलो. जी. तो मुझे नहीं लगता उस समय बहुत सोचता आदमी. जी. एक सवाल आपको रोहित शर्मा के बारे में करना है. 2007 में धोनी के टीम में रोहित शर्मा यंगस्टर के रूप में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था. यहां रोहित शर्मा एक सीनियर प्लेयर के
रूप में परफॉर्मेंस उन्होंने किया और कैप्टनसी भी उनकी जो रही है, तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, 17 सालों में आप उनका ये जर्नी कैसा देखते हो? बहुत बढ़िया। लेकिन कभी कोई अनुमान नहीं कर सकता था कि ये क्रिकेटर इतना बड़ा और इतने बड़े बड़े 6 रन बना सकता है। मानो कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए, गेल जैसे आए, वीरेंद्र सहवाग जैसे आए, जी। अ, मानो हर तरह के क्रिकेटर आए, लेकिन इसने अपनी पहचान खुद बनाई है, और वो भी जाके ओपनर इतने बड़े बड़े सिक्स मारने और इतने बड़े बड़े शॉट खेलने। हैट्स ऑफ टू हिम। सबसे अच्छी बात लगी है कि इसने टीम को पकड़ के रखा हुआ है, टीम को इकट्ठा किया है, और सब जो ड्रेसिंग रूम से बातें आती है वो ये है कि ही इज फॉर द टीम। वो टीम को पकड़ के टीम के साथ है हमेशा। ये कप्तान की अच्छी पहचान है कि वो टीम को पकड़ के रखे और साथ में रहे। एक और चीज, हालांकि कैप्टन जो होता है वो प्लेयर्स को बैक करता है। आप खुद भी एक सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हो, तो विराट कोहली, जैसे कि हमने बात की थी, फाइनल तक ज्यादा रन्स नहीं आए थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने वो परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो ऐसे विराट कोहली जैसे प्लेयर है, बाकी यंगस्टर्स भी है काफी सारे, तो उनको बैक करना, रोहित शर्मा की ये क्वालिटी आप कैसे देखते हो, प्लेयर्स को बैक करना? देखिए, ये सब मिलजुल के होती है। ये सिर्फ कैप्टन नहीं, आप कोच का भी कह सकते हो, जो जी। साथ में टीम मैनेजमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है। और बड़ा प्लेयर तभी होता है कि वो कब वापस सही टाइम पर आता है कि नहीं। और विराट कोहली ने वो दिखाया। लेकिन विराट कोहली से बड़ा भी कोई प्लेयर नहीं है आज के दिन में। जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, हाँ, शायद ये समय बेहतर नहीं था उनके लिए ये वर्ल्ड कप, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी झलकी दिखा दी कि दुनिया के वो अव्वल नंबर के प्लेयर है। जी। एक और प्लेयर जिसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा वो थे जसप्रीत बुमराह। एक ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलर के नाते आप जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस जो है वो कैसे देखते हो, कैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट किए अपने गेम में, जसप्रीत बुमराह? आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि इंडियन मीडिया अब रिकग्नाइज कर रहा है गेंदबाज को, क्योंकि हम हमेशा बल्लेबाज की तारीफ करते हैं, हम इतनी तारीफ गेंदबाज की नहीं करते। और ये देखिए, अगर टूर्नामेंट जिताते हैं तो गेंदबाज टूर्नामेंट जिताते हैं, मैचेस जिताते हैं तो बैट्समैन जिताते हैं। टूर्नामेंट तो गेंदबाज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कहेंगे कि बुमराह शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज आज है। उनके पास सब वैरायटी है, हर तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ, हम सब क्रिकेटर कहते थे कि इस एक्शन से क्या भी इतनी लंबी क्रिकेट या इंजरी फ्री क्रिकेट खेल सकते हैं। इंजरी हुई, वापसी की, और क्या वापसी की है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जी बिल्कुल। अभी आपने कोच का जिक्र किया था, और हाल ही में नवंबर 23 में जब इंडिया वर्ल्ड कप के वनडे फाइनल में हारी थी, उसके बाद यह परफॉर्म करना, तो एक कोच, एक सपोर्ट स्टाफ का रोल जो है वो कितना अहमियत रखता है ऐसे परफॉर्मेंस में? आप कैसे देखते हो राहुल द्रविड़ और उनकी सपोर्ट टीम का परफॉर्मेंस? देखिए, सबका, जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं, आप एक दो जी। प्लेयरों की बात नहीं कर सकते। और जब आप एक दो प्लेयरों की बात करते हैं तो फिर टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। ये सबका उसमें साथ देना बहुत जरूरी होता है। तो जो आपके पीजीओ हैं, जो बाकी हेल्पिंग, जो आपकी फील्डिंग प्रैक्टिस कराते हैं, जितना भी स्टाफ है, उनकी भी उतनी तारीफ होनी चाहिए। तो अच्छा लगा कि ये टीम मिलजुल कर हर वो काम जो करना चाहिए था उन्होंने बड़े इत्मीनान से किया। और इस चीज की सिर्फ हम टीम को नहीं, जो पूरा स्टाफ है उनको भी तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल। एक और कॉमन बात 83 की आपकी टीम और 2024 की रोहित के टीम में थी, और वो थी ऑलराउंडर्स। तो ऑलराउंडर्स की अहमियत, खास करके T20 का जो जमाना है, वनडे का जो जमाना है, कितने इंपॉर्टेंट है टीम में ऑलराउंडर्स चाहिए हमें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर है तो कप्तान कह सकता है किसी एक गेंदबाज का या बल्लेबाज का दिन नहीं है, तो ऑलराउंडर आके पूरा कर लेता है। बड़ा अच्छा लगा कि इस टूर्नामेंट में जो सोच रख के टीम गई थी उन्होंने वैसे ही खेला। और 3-4 ओपनर थे, अक्षर पटेल क्या चमक के निकले हैं। जब भी उनकी गेंदबाजी तो थी, बल्लेबाजी में भी उन्होंने क्या कमाल किया है। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा दो बैट्समैन या ऑलराउंडर आ जाते हैं, कप्तान के लिए बहुत बड़ा एक हौसला हो जाता है कि वो अगर किसी एक प्लेयर का दिन अच्छा नहीं है तो वो एक और बॉलर को ला सकते हैं, गेंदबाज को ला सकते हैं। जी।
एक और प्लेयर हालांकि जिन्होंने भी परफॉर्म करके दिखाया जसप्रीत बुमराह के साथ, अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह का जो परफॉर्मेंस है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ, और जैसे बैट्समैन की पार्टनरशिप होती है, वैसे क्या अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की भी पार्टनरशिप दिखाई दी हमें? जैसे कि बोलते हैं बॉलर्स हंट इन पेयर्स। देखिए, सबकी आप ऐसा नहीं कह सकते। आप हार्दिक पांडे का भी कहो, जब जी युवराज सिंह उन्होंने आके विकेट ली। ये सभी मैं कहूंगा कि एक गेंदबाज की ना कहो, इस टूर्नामेंट में हर एक गेंदबाज ने अपना रोल बहुत, कुलदीप ने कितना बेहतर गेंदबाजी की है। शायद एक अच्छा मैच या दो अच्छे मैच नहीं गए, लेकिन टूर्नामेंट में उनका एक दबदबा था। और जब एक गेंदबाज का दबदबा बन जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा, आपका प्रश्न ये है कि क्या पेयर में आते हैं फास्ट बॉलर, डिपेंड करता है किस तरह की पिचेस मिलती है। अक्षदीप हर बार आप देखते हो तो उनकी इंप्रूवमेंट देखते हो, पिछले साल से इस साल तक कई गुना बेहतर गेंदबाज बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में ये बुमराह और ये अक्षदीप एक कॉम्बिनेशन हो जाता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, ये इंडियन टीम के लिए बेहतर होगा। जी, हार्दिक पांड्या का आपने जिक्र किया। हार्दिक पांड्या के ऊपर हालांकि जो आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस हुआ था, मुंबई के कैप्टन बने थे, टीम हार गई थी, बाद में बीच में वो फिटनेस की वजह से भी बाहर थे, थोड़ा सा इंजरीज और वो सब, और ये बैकग्राउंड में होने के बाद टीम में आना और परफॉर्म करना, मेंटल टफनेस हार्दिक पांड्या का और उनका परफॉर्मेंस कैसे देखते हो आप? देखिए, ऐसा है कि एक प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, और जी बड़ा प्लेयर तभी होता है जब वो सही टाइम पर परफॉर्मेंस आती है। शायद आईपीएल इतना अच्छा नहीं गया, उसी के साथ अगर देखें विराट कोहली का आईपीएल कितना बेहतरीन गया और जी वर्ल्ड कप इतना बेहतरीन नहीं गया। तो इसलिए आप उन प्लेयरों को मार्जिन देते हो, समय देते हो कि जी थोड़ा और समय लो कि बड़ा प्लेयर वापस आ जाएगा। और हार्दिक पांडे शायद इस टीम के बैकबोन है देखा जाए, क्योंकि गेंदबाजी इतनी अच्छी कर लेती है। इन सब के लिए एक ही तकलीफ होती है कि इंजरीज ना हो। जब जी इंजरीज होती है तो पूरी टीम का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। जी जी, हालांकि इंजरीज के बारे में आपने जिक्र किया और आपका जो फिटनेस था बहुत ही लाजवाब था, तो आपका फिटनेस का सक्सेस मंत्रा क्या था कपिल सर? कुछ नहीं, गॉड वाज काइंड। ये नहीं कि मैं इंजर्ड नहीं हुआ। इंजर्ड हुआ तो जब क्रिकेट नहीं थी। आजकल के क्रिकेटर ऑलमोस्ट 10 महीने खेलते हैं, तो इनको अपने आप को संभाल के रखना है। और ये प्रोफेशनल है, इनको अपने बॉडी का अनुमान होना चाहिए, कितनी मेहनत कर सकते हैं कितनी नहीं। जब इंजरी होती है तो दुख होता है, लेकिन हम चर्चा ये भी करते हैं तो सिर्फ 4 ओवर ही करने हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने ऊपर जितनी मेहनत ज्यादा करेंगे उतनी इंजरीज कम होंगी। जी, एक और प्लेयर जो कि टीम में आया था एक बड़े अंतराल के बाद, उसका नाम है ऋषभ पंत। एक बड़े एक्सीडेंट के, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट से गुजरने के बाद वो फिटनेस लाना और वो परफॉर्म करके दिखाना, ऋषभ पंत के बारे में क्या कहेंगे कपिल सर? बड़ी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। शायद कह सकते हैं कि आईपीएल में ठीक था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आके उन्होंने सबसे अच्छा लगा थॉट प्रोसेस था जो टीम का था कि हम इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे, हारे या जीते। और उसमें जीत ज्यादा मिली क्योंकि थॉट प्रोसेस सही था। और शायद नंबर 3 पे हमने कभी सोचा नहीं था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन ऋषभ पंत की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने क्रिकेट, क्योंकि जब इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं तो आप एक आधे प्लेयर की बात नहीं करते, आप सब प्लेयरों की बात करते हैं, सब प्लेयरों की चर्चा होती है। जी बिल्कुल, और जैसे कि हम लोग एक एक प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, आपने स्पिनर का जिक्र किया, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा। हालांकि तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन जो वैरायटी तीनों लाते हैं उसकी वजह से एक टीम इंडिया का अटैक एक पोटेंट अटैक हो गया था और सामने वाली बैटिंग को मुश्किलें आ रही थी। देखिए, जब जीतते हैं तो सब सही है, तो इसलिए अगर हार जाती तो आप ही के पूछते ये, क्योंकि 3 इस तरह के लेफ्ट आर्म स्पिनर जैसे या लेग स्पिनर जो है एक ही जैसे गेंदबाज है। लेकिन जब आपका रास्ता सही है और आपकी टीम ने सोचा है तो फिर सिर्फ तारीफ कर सकते हो, उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठा सकते। जी, एक और चीज के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि फील्डिंग फैक्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। हालांकि 2020 जो स्पीड का गेम है जहां फिटनेस बेस्ट रहना चाहिए, तो फील्डिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? अक्षर पटेल का वो जो मिचेल मार्श का कैच हो या फिर सूर्य कुमार यादव का कैच हो, फील्डिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या कहेंगे इस टीम के?
देखिए आगे से बहुत बेहतर है, लेकिन और इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर जी कोई वीक पॉइंट है, हमने बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़े हैं इस इंडियन टीम ने, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद फील्डिंग में और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस लेवल पे आके आप कैच नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसे देखे हैं कि कैचेस मिस भी हुए हैं, लेकिन मिला जुला के देखिए इस समय तो सिर्फ आप तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि टीम इतना बेहतर खेली है। जी। और जैसे कि आपने कहा और बेहतर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक एक रन मायने रखता है, हालांकि जब भी क्लोज मैच इतने सारे हो गए हो, तो एक फास्ट बॉलर के नाते कम से कम नो बॉल डाले, कम से कम वाइड बॉल डाले, इसके लिए क्या आप मतलब ये जो नई जनरेशन है उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपका फिटनेस, देखिए आपका इस समय डिसिप्लिन वो बेहतर था। नहीं नहीं, इस समय इन चीजों के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, जी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और टीम प्राइम मिनिस्टर को मिल के आई है, बाकी सेलिब्रेशन हो रही है। जब नया टूर आएगा उसके ऊपर फिर ये चर्चा होनी चाहिए कि ये जो मिस्टेक छोटी छोटी है ये ना हो, तो आप बाकी टूर्नामेंट भी जीत सकते हो। जी। हालांकि अभी कपिल सर, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों ने रिटायरमेंट के बारे में ऐलान तो कर दिया है, तो T20 की आगे की अपनी टीम आप कैसे देखते हो? मैं नहीं कुछ कह सकता इसके बारे में। आई थिंक सेलेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कैसी टीम बननी चाहिए, कि युवा टीम बनेगी। जी एंड अभी भी एक्सपीरियंस प्लेयर है इसमें, जी। तो जस्ट यही कहेंगे कि एक अच्छी टीम बने, क्योंकि 1-2 साल के बाद जब T20 दोबारा वर्ल्ड कप आएगा तो हम उसके काबिल हों जीतने की, ऐसी टीम बननी चाहिए। कपिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त थैंक आपने यू। हमें दिया और हमसे थैंक बात यू। की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तर विश्वविजेते कर्णधार कपिल देव आपल्या